राम से कसो एक बात शुरू में खोदी बे टाइम मोको बड़े नेर मारी बड़ी खोई मैं प्रोटल में ही बैठे रहे दो घंटा 6 दिन मारो एक काम करो। उन्होंने हमारे गांव की पंचायत समिति काटने का काम किया, हमारे गांव की तहसील काटने का काम किया। मारी कच्चर ताड़ी करके कौन दी काम कौन करो मारो को कटौती करी। सिद्धमुखी पंचायत समिति उन्होंने कटवाई। उनके बाप का जो लेटर लिखा हुआ है वो कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था। साधन संपन्न आदमी है, यो मोदी को आदमी है, बदलू दे दिया मानने के मेरे शांतवादी के कुछ दलाल इस सिद्धमुख गांव में इतने सक्रिय हैं कि उसके राज के अंदर कि अगर उससे छोटा मोटा भी काम करवाने को अगर कहें तो उसको यहाँ से उस दलाल को पहले लेके उसकी कोठी पे जाएं, वहाँ हाजिरी लगाएं, फिर वो ये मतलब क्या है कि वहाँ पे ये करेगा कि आपने इसको वोट दिया है या नहीं दिया है। जो किसानों को बैठो है जे राहुल जे तंगड़ मान दे ली तो मैं टांग तरह के लिख जो भारत के पहले प्रत्याशी है जो मोदी जी के विकास गिना के और वो वोट लेना चाहते हैं। नमस्कार, ANR न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक शिला। इस वक्त हम मौजूद हैं राजगढ़ विधानसभा के गांव सिद्धमुख के अंदर। सिद्धमुख गांव काफी बड़ा गांव माना जाता है। राजनीति के लिहाज से बातचीत करें, ये गांव काफी एक्टिव रहता है। आज इस गांव के अंदर लोकसभा चुनावों की चर्चा करने के लिए इस गांव के अंदर हम पहुंचे कि कौन किस पे भारी है, जो रहने वाला है। अब बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से है जो राहुल कस्बा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वे देवेंद्र झांझड़िया है जो पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी है वो उम्मीदवार बनाए गए। कौन किस पे भारी रह सकता है, ये चर्चा करने के लिए हम गांव के अंदर चलेंगे। गांव के बीचों बीच भी चलेंगे। गांव के लोग मोजीज लोग हैं या गांव के अंदर जो बुजुर्ग उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का प्रभाव है जो गांव के अंदर बीजेपी या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का है जो रहने वाला है। हम अभी मौके पर गाँव सिद्धमुख का बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। यहाँ की तस्वीर है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आप लोगों से पूछते हैं क्या माहौल है यहाँ। हाँ जी भाई जी, क्या नाम आपका? मेरा सर सोमवीर नाम है। तो क्या कहना चाहोगे भाई साहब, किस तरह का माहौल देखते हो चुनावों को लेकर? किस तरह का उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर? बड़ा उत्साह है, बढ़िया वोटिंग होगी बहुत ज्यादा। और राहुल कस्बा है वो पीछे फसल बीमा के लिए बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी थी, किसानों के साथ दिया था, उनके वोटर है हमें। और राहुल कस्बा की बढ़िया जीत दिख रही है हमें। तो राहुल कस्बा तो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, आजकल कांग्रेस में चले गए। व्यक्तिगत वोट बहुत है उनके। आप व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हो या बीजेपी से जुड़े हो? व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हैं। हम भी बीजेपी के वोटर थे पहले। अच्छा, लेकिन अभी राहुल कस्बा साथ में है तो राहुल कस्बा को ही वोट देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था उनका फसल बीमा, रेलवे का और हाईवे वगैरह। उन्होंने बढ़िया काम किया है, इसीलिए हम उनके साथ रहेंगे। ये तो काम सेंटर का काम है ना, रेलवे हाईवे काम। ये तो सेंटर नहीं, वो ये बात सही है आपकी, केंद्र का है, लेकिन लाने के लिए वो है केंद्र। तो अभी भी यार पहले भी थी, कोई अलग काम नहीं ला पाई है केंद्र सरकार जी। वो यहाँ पे तो आपके गांव का क्या मुख्य मुद्दा, क्या आपके गांव का क्या मुख्य मुद्दा है? हमारा मुख्य मुद्दा है रेलवे का, रेल ठहराव नहीं हो रहा है। पानी सिद्धमुख नहर भी, और सिद्धमुख नहर का भी मुख्य मुद्दा रहा है, लेकिन सिद्धमुख नहर के ऊपर तो कोई भी नेता काम नहीं कर रहा है। और नहीं है मैं राहुल कस्बा ने किया या नहीं किया? नहीं, नहर के ऊपर राहुल कस्बा ने भी कोई वो नहीं किया है, कोई काम नहीं किया। हाँ, सभी आश्वासन देते हैं, अभी तक किसी ने भी नहीं किया है और नहीं विश्वास है इन पे। बैंक के दुकानदार ऐसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर जी, क्या कहना चाहो आपकी बार लोकसभा चुनाव के अंदर? लोकसभा चुनाव के अंदर आदमी बीजेपी गया। अच्छा हमारी टिकट कट गई। मैं बताऊँ राहुल को वोट देंगा। अच्छा हाँ, बंदा बीजेपी और राहुल के वोट देगा। हाँ, लेकिन हमारी टिकट क्यों कट गई? नहीं, टिकट तो फिर कई साल राहुल का सुबह मन नहीं लाग रही, राम सिंह का सुबह बाबू भी। हाँ, तो बन लाग रही। तुम्हारा मंत्री हमारे भी कहे चूरू जिले में है, मिनिस्टर हमारे। अच्छा, कोई विकास हुआ रहे तो पहला विकास कौन होता है? 10 साल भी रहे राहुल कस्बा। तो राहुल को थारे गांव में तो यही कौन सिद्धमुख नेर आई है। थारे गांव में मिनिस्टर को नहीं हो। थारे गांव में नेर के बाद रेलवे मांग करने लाग रहे का हमारा बिछोरो मिलो। हाँ, राहुल कस्बा राम से कस्बा एक बात शुरू में खोदी बे टाइम मोको बड़े नेर मारी बड़ी खोई, बाकी कोई ठीक है। एक जलन कांग्रेस ने वोट देंगे। अच्छा चलो, अभी साथी इनसे बैठे इनसे भी चर्चा करते हैं कि चूरू लोकसभा की क्या रूपरेखा रहने वाले। चूरू के अंदर कौन है जो किस पे भारी पड़ने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के विकास पे क्या आपकी बात है? जो सिद्धमुख के लोग हैं जो लगाने वाले। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश भाटिया है और हम विकास के साथ हैं।
पिछले 40 साल से हम राहुल कसवा और उनके परिवार को वोट देते आ रहे हैं। उन्होंने हमारे गांव की पंचायत समिति काटने का काम किया, हमारे गांव की तहसील काटने का काम किया, उन्होंने हमारे गांव की जो CSC है, हॉस्पिटल है, वो काटने का काम किया। तो दोस्तों, बीजेपी के पदाधिकारी थे राहुल कसवा, तो फिर बीजेपी के शासन भी थे ना। 40 साल तक वोट दिए, तो 40 साल के अंदर बीजेपी की भी सरकार आई थी। उस सरकार में उन्होंने क्या काम किया? आज हम हैं विकास के साथ, आज मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी 400 पार जीत रहे हैं और उन्होंने क्या किया? आज तक हमारे विकास का वो बार बार बोलते हैं कि हमने विकास कराया। वो 40 साल में कहाँ विकास? हमारे सिद्धमुख में तो एक ईंट भी लगी हुई नहीं है उनके नाम। राहुल कसवा तो बड़ा दावा करते हैं विकास को लेकर, तो क्या हमने तो चुरू लोकसभा में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। मैंने तो नहीं, ये बात अब की बार पलटी मारकर कांग्रेस में भी चले गए, कांग्रेस के प्रत्याशी भी बन गए हैं। वो क्या पहले लगता है? पूरे भारत के पहले प्रत्याशी है जो मोदी जी के विकास गिना के और वो वोट लेना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर उन्हें विश्वास था अपने आप पे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ते। और अब भी मैं ये कहता हूँ कि भाई देवेंद्र झाझड़िया जी जो विश्व में नाम कमाया है, विश्व में नाम हमारा इंडिया का और क्षेत्र का किया है, आज वो भारी मतों से हमारे सिद्धमुख से और आसपास के क्षेत्रों से आगे निकलने जा रहे हैं। जी सर, क्या लगता है देवेंद्र झाझड़िया की या राहुल कसवा की स्थिति किस तरह देखते हो? आपके गांव के तौर पर बात करें, आपकी विधानसभा की बात करें नेताजी। सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा। उसके बाद में ऐसा है कि निश्चित तौर पे झाझड़िया जी बहुत बहुमत से मतलब जो है विजयी होंगे, क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरी छवि है। वो एक सीधे साधे आदमी है, किसान के बेटे हैं। और मेरा मानना है कि 3 लाख के पार जो है जीत हम मान रहे हैं। कैसे जीतेंगे? सीटिंग का मेले थे, राहुल कसवा है जो बगावत करके कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार भी बना दिया। पार्टी के वोट में पार्टी की वोट मिले। पार्टी जो होती है, आदमी अब पार्टी को छोड़ के जाता है तो बात अलग हो जाती है। वो सब मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं, विकास को वोट दे रही है जनता, तो विकास को ही वोट मिलेंगे। और मेरा मानना है कि आपके गांव के अंदर विकास तो अभी छूता है रहा है, क्योंकि जो सिद्धमुख नहर थी अभी तक आपके गांव के अंदर भी नहीं है। दीपक जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल जी सिर्फ झूठे वादे करते रहे हैं सिद्धमुख के साथ में। सिद्धमुख के साथ में हमेशा इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है और हम राहुल जी के साथ में थे। अब की बार भी अगर वो पार्टी से चुनाव लड़ते तो हमको उनको तन बन धन से वो मतलब साथ देते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ नेतृत्व ने वो दोगलापन देख के, उनका हिसाब किताब देख के जो है उनकी टिकट काटी, क्योंकि सिर्फ नेतृत्व चाहता है कि परिवारवाद न चले, उसके चलते उनका टिकट काटा गया था। और वो तो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं राहुल कसवा, तो गलत बात है। राहुल जी तो मतलब थोड़े दिन तो पहले मतलब जो है पार्टी का गुणगान कर रहे थे और वो एकदम टिकट कटने के बाद में जो है उन्होंने सारा पासा ही पलट दिया। सारी बात ही मतलब उल्टी सीधी कहने लगे कि पार्टी ने ये कर दिया। 4 दिन पहले टिकट से 4 दिन पहले तो वो गुणगान कर रहे थे मोदी जी का, विकास गिना रहे थे वो। और 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मतलब जो है वो इतना वो खफा हो गए। एक वो बार बार ये बात कहते हैं कि सामंतवाद क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक राजा का पुत्र राजा बना, उसका पोता बन गया, चाहे वो योग्य हो चाहे न हो। इसी प्रकार जो मोदी जी ने जो फैसला किया है परिवारवाद को खत्म करने का, वो सराहनीय काम है और हम मोदी जी के साथ हैं। और हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या देवेंद्र जीत पाएंगे? बिल्कुल जीत पाएंगे। नीचे देवेंद्र निश्चित तौर पे जीत पाएंगे, कोई शंका नहीं है जी। शक्ति उनके साथ है। जीत में कोई शंका नहीं है। बस जीत कितने भारी बहुमत से हो वो शंका है कि हम 3 लाख से पार चाह रहे हैं। जीत के कम से कम 3 लाख से पार मतलब जीत हो जी। हाँ जी, ताऊ जी क्या नाम है धरो? मेरो हरिराम नाम है। अच्छा, काम सिद्धमुख है। अच्छा, सिद्धमुख। ने भाई वोट घनाई दिया 40 सालों में। राम सिंह जी ने, राहुल जी ने बड़ा भारी वोट दिया। अच्छा, हमारी कत्तर तारी करके कौन दी काम कौन करो, मारो को कटौती करी। मैं तो फिर 40 साल तक वोट क्यों दिया थे? के भाई गलती हमारी गलती नहीं हुई कि साधन संपन्न आदमी है, यो मोदी को आदमी है, बेंगे बदलू दे दिया मानने के मेरो शांतवादी को ये बात को मान थोड़ी मेरो मान तो विधवा कर दिया कतई। मैं पोर्टल में ही बैठे रहे 2 घंटा 6 दिन। मारो एक काम कौन करो
किला बंदी के बारे में बैठे रहा, मतलब बिजली पानी के बारे में बैठे रहे, मानने तो ध्यान कराया कोनी राहुल जी। अरीब और ही उच्च ग्रेड में होता है तो मुड़ जाओ। मैं तो जाजड़िया ने वोट दांगा और मोदी ने दांगा और जोर शोर इसी जाजड़िया में इसी के क्वालिटी जाजड़ियो किसानों को बैठो है जे राहुल जे तंगड़ मान दे ली तो मैं टांग तरह के लिख जो राहुल भी क्या किसानों को मान देगो और हड़ मान देगो किसानों को बैठो है, वो गरीब को बैठो है। राहुल भी क्या, मैं भी किसान को बैठा हूँ पैदल चल के चलेगी। अच्छा मैंने साल नील हो मेरे गरीब होगो ग्रेड में बेटो बंदा कोनी। अच्छा राहुल किसान है ध्यान को नहीं। अरे वो क्या मैं ओन जाट होगो मर बरे मैं तो बंदा कोनी मेरे 1% भी नहीं। जाट तो देवेंद्र जाजड़िया भी है, तुम नहीं जाट देवेंद्र और वीरेंद्र के पिताजी को और परिवार को सारा बेरवे के जाट है सही और तो निकली जाट बन रही 40 साल सुरड बचा रखी है, जनता ने तो बेवदा कर दिया। तो मैं तो वोट जाजड़िया जाऊंगा, जाजड़िया जिताऊंगा भाई। एक्चुअली क्या है दीपक जी, जातिवाद का कोई प्रश्न नहीं है। जनता जो है विकास को वोट देगी, जनता विकास को विकास को वोट देगी और जनता विकास की ही और जनता का रुझान है। जी तो हमारा मानना है कि जाजड़िया जी भारी बहुमत से मतलब जो है विजयी होंगे। जी क्या नाम है जी? जितेंद्र कुमार जानी नाम है। तो जानी साहब आप क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरह? मेरे गांव का माहौल तो ये है कि 3500 वोट जाजड़िया जी को मिलेंगे। अच्छा जी ठीक है। और राहुल जी का बात कर रहे हैं कि वो विकास की, तो उन्होंने हमारे गांव के लिए कोई विकास नहीं किया। सिद्धमुखी पंचायत समिति उन्होंने कटवाई, उनके बाप का जो लेटर लिखा हुआ है वो कुछ दिन पहले वायरल हो रहा था फेसबुक पे कि उन्होंने पंचायत समिति कटवाने का काम किया है। रेल के ठहराव की अगर कोई मांग की जाए तो या मेरे क्षेत्र से कुछ लोग हैं जो क्या है कि उनकी सजा करवाने का काम उन्होंने किया है। और उसका दूसरा ये रहा कि उसके कुछ दलाल इस सिद्धमुख गांव में इतने सक्रिय हैं कि उसके राज के अंदर कि अगर उससे छोटा मोटा भी काम करवाने को अगर कहें तो उसको यहाँ से उस दलाल को पहले लेके उसकी कोठी पे जाएं, वहाँ हाजिरी लगाएं, फिर वो ये मतलब क्या है कि वहाँ पे ये करेगा कि आपने इसको वोट दिया है या नहीं दिया है। ये राजनीति है। और देवेंद्र जाजड़िया एक ऐसा कैंडिडेट है, उससे हम सीधे बात कर सकते हैं, सीधे मिल सकते हैं। वो एक किसान का बेटा है, सिंपल आदमी है। जी आपको क्या लगता है जी, किस तरह लोकसभा के अंदर देखते हो, राहुल कसवा या देवेंद्र जाजड़िया? मेरे को तो एक ही लग रहा है सर, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि वो नीचे पायदान से लेके आदमी को ऊपर तक लेके आ रहे हैं जी। किसी का परिवारवाद है जो भी है, एक ही एक वो बात सुरेश भाई ने बताई कि राजा का लड़का राजा, उसका पोता राजा, वो मोदी जी ने खत्म कर दिया। मैं इसी के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसी हर भाई को मौका मिले। जी आपको क्या लगता है, आपकी गांव की मुख्य समस्या क्या है? हमारे गांव की समस्या तो बहुत है, लेकिन इस नेता ने कर रखी है सारी। किसने, कौन से नेता? क्या नहीं कर रखी है? राहुल कुशवाहा जी। विधायक जी का क्या रहेगा यहाँ के? मनोज नांगली जी का किसका साथ है, क्या लगता है? मनोज नांगली, ये तो बसपा का यहाँ बसपा की मनोज नांगली का। अच्छा वोट बीजेपी को दोगे? बीजेपी को देंगे, देवेंद्र जाजड़िया।